स्टार्ट। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म पढ़ लिया था। बौद्ध धर्म जैसा ही है जैन धर्म भी, है ना। और इसको नास्तिक धर्म मानते हैं। नास्तिक क्यों? देखो अपने जो भारतीय फिलोसॉफी है ना, इंडियन फिलोसॉफी, उसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि जो वेदों को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं यार, वो बिल्कुल अलग फिट, और जो वेदों को मानते हैं वो अलग। ये क्या है? नास्तिक दर्शन, क्योंकि इनमें इनकी आस्था नहीं है काय में, वेदों में। आप अभी जो नास्तिक में बोलूंगा तो आप लोग नास्तिक का मतलब क्या समझोगे? जिसको ईश्वर में आस्था है ना, विश्वास नहीं। और जब आप इंडियन फिलोसॉफी की बात करोगे तो नास्तिक का मतलब क्या होगा? जिसका वेदों में विश्वास नहीं। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन जो भी है, उन सबका कोर क्या है, मूल क्या है, जड़ क्या है? तो वेद। ना रामायण है, ना महाभारत है, ना ये दूसरी चीजें, क्या है? वेद, राइट। पुराण वगैरह नहीं, वेद है, इसको ध्यान रखना। तो ये जो दो धर्म है, जैन और बौद्ध, दोनों दर्शन क्या नहीं मानते हैं? वेदों को नहीं मानते। अपन इनकी मान्यताएं देख लें। लगभग कोई जैन बौद्ध धर्म जैसी मान्यता है, पर एक छोटा सा अंतर है, उसको देख लेंगे। मान्यता पहली मान्यता तो अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं है। ईश्वर में विश्वास नहीं है। और लोग बोलोगे कि ये तो फिर मूर्ति की पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, तो ईश्वर में फिर विश्वास क्यों नहीं? ईश्वर और भगवान में थोड़ा सा अंतर है, मतलब देवता है ना, जो तीर्थंकर, इनमें थोड़ा सा अंतर है। ईश्वर क्या होता है? तो सर्वशक्तिमान होता है, आकारहीन, जिसका कोई आकार नहीं होता, राइट। वो करता धरता है सबका, है ना। वो इस सृष्टि का निर्माता है, वो टाइम से परे, समय से परे होता है, उसका कोई मूल नहीं होता है, मतलब वो है भी नहीं भी, ऐसा चलता है, समझ रहे हो ना। वो शून्य के जैसा है, वो शून्य भी है, अनंत भी है। ईश्वर का ऐसा रूप। तो इन्होंने क्या बोला? ईश्वर ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर को क्या करा है? नकार दिया। तो फिर धरती कौन चला रहा है? तो इन्होंने ये कहना है कि जो धरती है ना, वो सृष्टि का शाश्वत है। शाश्वत मतलब समझते हैं? जैसे टाइम क्या होता है? शाश्वत होता है। आपने लोग टाइम को रोक के देखा है? यार आज इच्छा नहीं है, आज का दिन रोक लेती हूँ या रोक लेता हूँ, आज का दिन कल पे डाल देंगे, ऐसा होता है? अच्छा, एग्जाम आने वाली है, तैयारी नहीं करोगे, नहीं सोच लोगे कि ठीक है यार दिन और बढ़ा देंगे, पॉसिबल होता है? तारीखें बढ़ती, टाइम निकलेगा, ऐसे सोच लो क्या बच्चे बने रहेंगे हमेशा, बन पाओगे? बूढ़े होते जाओगे, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी। टाइम को कभी कोई रोक पाया है? आसमान में भी कोई रोक पाएगा? अंतरिक्ष में नहीं रोक सकते। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ होती है, उसको बोलते हैं शाश्वत या निरंतर। क्या बोलते हैं? शाश्वत या निरंतर। तो इनका एक मानना है कि सृष्टि क्या है? शाश्वत या निरंतर। जो सृष्टि है, धरती है, आसमान है, ये जितनी भी चीजें, ये क्या है? शाश्वत है ना। शाश्वत या क्या है? निरंतर। जैसे हिंदुओं में मानते हैं ना, यही मान्यता है, कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा, फिर कौन सा युग आएगा? त्रेता। त्रेता में कौन आए थे? कौन आए थे? राम त्रेता में आए थे कि द्वापर में आए थे? कृष्ण आए थे। द्वापर में कौन आए थे? कृष्ण। त्रेता में कौन आए थे? राम। और कलयुग में कौन आएंगे? कल, है ना। तो ये फिलोसॉफी अपने में भी तो है, युग लगातार चलते रहते हैं, ये अनंत टाइम तक चलते रहेंगे जब तक सृष्टि है। इनका यही मानना है कि ये चीजें लगातार चलती रहेगी, ये शाश्वत है, समय जैसे, आप उसको रोक नहीं सकते। आप बोलोगे कि आज से 1 अरब साल बाद क्या, तो शाश्वत है, रोक नहीं सकते। जैसे ब्रह्मांड का अंत क्या है? शाश्वत, पता ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं, अनंत, राइट। समझ में आ गया? क्या कहना है? शाश्वत है, बेसिक बेसी है, उसको ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती बनाने की। समझ में आया? इस्लाम के अंदर ईश्वर की परंपरा है, ये करता धरता है कोई, उसने बनाया है, उसके बिना कहे पत्ती भी नहीं हिलती है। पर इन्होंने कहा ऐसा कोई भी नहीं है, ये अपने आप बनी हुई चीजें, पहले भी थी, अभी भी और आगे भी रहेगी। समझ में आया? शाश्वत और कोई करने वाले में अंतर, राइट। कोई ताकत नहीं है इतनी ऊंची, ठीक। फिर
क्योंकि ये अपन ने क्या बताया कि ये आस्तिक नहीं नास्तिक है। तो वेदों को मानेंगे? वेदों को नहीं मानते ना। वेदों प्लस वैदिक कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड विरोधी। मैंने एक और चीज बताया था कि क्षत्रियों की प्रतिक्रिया है कौन सा? जैव और बौद्ध धर्म। क्षत्रियों की सीधी सीधी प्रतिक्रिया है, मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व पे वेदों पे है, वेद धर्म पे है ना, वैदिक सभ्यता पे है। तो अगर ये वेदों को मान लेते तो फिर वर्चस्व इनका खत्म हो जाता क्षत्रियों का। तो इन्होंने वेदों को क्या नकार दिया पूरी तरीके से। वैदिक जितने भी कर्मकांड है उनमें किसका वर्चस्व है? ब्राह्मणों का। तो उस कर्मकांड को मानेंगे? नहीं मानेंगे। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें नकारी है। कैसे नकारी है? तो ये यज्ञों को नहीं मानते। वेद में मेन मूल क्या है? क्या होते हैं? यज्ञ। वहां मेन कौन है? देवी देवता है ना, इंद्रदेव है ना, वरुण देवता, मतलब इतने प्रकृति के देवता है। उषा जो देवी है वो इन लोगों के मायने रखते हैं। किसके लिए? वैदिक लोगों के लिए। सबसे प्रमुख देवता कौन है वेदों के? इंद्र है ना। पर जितने भी वेद मंत्र है वो कैसे स्टार्ट होते हैं? अग्नि से। तो ये क्या है? ये इंपोर्टेंट देवता है इनके लिए। ये इंपोर्टेंट नहीं, इनके लिए कोई इंपोर्टेंट है तीर्थंकर, जो इनके गुरु जैसे, जो इनको शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनको परम ज्ञान प्राप्त है। राइट? समझ आ रहा है? पक्का अंदर समझ पा रहे हो? देखो अंदर समझोगे ना तब पता चलेगा। आप लोग कल मेरा विरोध करोगे और विरोध में कोई सी चीज बनाओगे तो मेरी बातें कभी मानोगे क्या? कि विरोध कैसा? मैंने बोला कि यार सूरज पूर्व से उगता है तो विरोध करना तो पश्चिम बताओगे ना। अगर तुमने बोला पूर्व से उगता है फिर तो बोल रहे नगर करना। तो ये प्रतिक्रिया है, इसको साथ में लेके देखो। ये हर उस चीज का विरोध करेंगे जो आप माने हैं। जैसे एक जो वैदिक मंत्र है ना उसमें एक बहुत सुंदर मंत्र है कि जब एक गाना सुना आपने, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था। एक गाना है बहुत सा रॉकस्टार का है शायद, वो वेद का मंत्र है। मतलब जहां पर जब सृष्टि में ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था, मतलब जो वहां पर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तब वो एग्जिस्ट करता था। जब एग्जिस्ट नहीं करते हैं तब दार्शनिक बातें हैं थोड़ी सी दिमाग छोटा है तुम लोगों का पर दार्शनिक बातें बहुत सुंदर चीज है, कभी इसको पढ़ना है ना। इसके ऊपर कोई पिक्चर बना दी एक समझदार व्यक्ति ने, क्योंकि उसने पढ़ा था मुस्लिम था पर वो कदर करता था इन सब चीजों की। तो उसने बड़ा वो बार बार इसी मंत्र को बार बार पढ़ा करता था शौक से, कि उसको जानना था कि यार ये कितनी गहरी चीज लिख रखी है कि जहाँ तो कुछ भी नहीं है वहां पे आपका एग्जिस्टेंस है। गहरे लोग समझ पाए? समझ में? वैदिक कर्मकांडों का विरोध है हर तरीके से। वैदिक मंत्रों का विरोध है ना, जो बलि प्रथा है उसका विरोध है। मैंने जितनी वैदिक चीजें बताई थी, बलि प्रथा, जो यज्ञ हवन करते हैं उसका विरोध है ना। वहां पे जो मान्यता है उन चीजों का विरोध है। यहाँ पर कहाँ पे? जैन दर्शन। आगे बढ़े। मूर्ति पूजा का भी विरोध है। आप लोग बोलोगे कि सर मूर्ति पूजा तो होती है, क्या विरोध है? मूर्ति पूजा का भी विरोध। आप लोग बोलोगे सर मूर्ति पूजा तो होती, बाद में सब चीजें बढ़नी होती, बाद में सब चीजें आएगी। क्या शुरू से हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते थे? नहीं। मेरा तो वैदिक लोग पता है, वैदिक लोग मूर्ति पूजा करते थे? नहीं, कोई यज्ञ करते। हड़प्पा सभ्यता में जरूर आपको मूर्ति पूजक दिखेंगे, पर वैदिक सभ्यता में नहीं। उन लोगों का ये मानना था कि प्रकृति है, प्रकृति का देवीकरण कर दो और देवीकरण का मानवीकरण कर दो। समझेगा? समझा? अच्छे समझा। प्रकृति एक मिनट फोटो तो ऐसे खींचती होंगी यार दूसरों का काम है। चलो प्रकृति की फोटो खींचना आता है, सबसे ज्यादा मजा किसी का? प्रकृति का देवीकरण और देवीकरण का मानवीकरण। सही है। प्रकृति से डरते थे फिर लोग, है ना।
ना, उसको सम्मान भी करते थे। बारिश होती थी तो खाना खा पाते थे, तो भूखे मर जाते थे। पानी पीने को मिलता था तो प्यास बुझा पाते थे, प्यास में मर जाते थे, राइट। पेड़ पौधों का भी सम्मान था, क्योंकि पेड़ पौधों से क्या मिलती थी, फल वगैरह मिलते थे, औषधियाँ मिलती थी, तो पेड़ पौधों का भी क्या था, सम्मान था। सूर्य को देखते थे, सूरज धूप देता था, उससे बड़ी एनर्जी मिलती थी, अच्छा लगता था कि चलो धूप आ रही है ना। बादलों का भी सम्मान था। काश डरते थे तो वो डरते थे कि यार ये बिजली कड़क रही है, उससे डर भी लगता था। ऐसी हर चीज जिसका डर और सम्मान था उसको क्या बनाया, प्रकृति से रिलेटेड क्या बना दिया आपको, देवता देवता और देवी बना दिया, है ना। फिर अब उसको पूजे कैसे पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट अब बिजली को तो ऐसे ऐसे करके थोड़ी पूछोगे, बिजली कड़क कैसे वैसे पूछोगे क्या। तो उनको क्या करा, उनको देवता के रूप में मान लिया कि इंसानी रूप में देवता है, क्या करा, उसका क्या करते हैं, मानवीकरण, मानव के रूप में पूछना चालू कर। ऐसे ही जैन धर्म में भी हुआ। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यार अपन बिना मूर्तियों के पूछते हैं तो अजीब लगता है, मूर्ति अपने सामने रहती है तो अच्छा लगता है, राइट, अपने को भी अच्छा लगता है ना। अपनी खुद की तस्वीर हो उनको देख लें, अपने वाले किसी की तस्वीर देख लें, एक मन में सोचें, दोनों में अंतर रहता है। इसलिए उसका भी क्या कर दिया, बाद में मूर्ति पूजा कितनी एक्सपर्ट हो गई जैन धर्म में, वैदिक धर्म में नहीं। क्या होता था, वहाँ सीख दिया और छुआछूत, अस्पष्टता, इन दोनों का विरोध। और अस्पष्टता का विरोध। इन दोनों का विरोध हुआ क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाहर का जो वैदिक धर्म है, उत्तर वैदिक काल है, उसमें क्या होता था, उसमें जो वर्ण थे वो वर्ण कैसे हो गए थे, जन्म के आधार पर हो गए थे। जन्म के आधार पर चीजें वहाँ भेदभाव होगा, आज भी होता है। उस समय हो यार ये मंदिर में नहीं आ सकती, यार जाति वाले लोग ये घोड़ी पे चढ़ सकते हैं, करते मूर्ख लोग करते हैं, समझदार लोग नहीं करते। मतलब भगवान उनको क्या आशीर्वाद देता होगा क्या, आप किसी भक्त को मंदिर में आने से रोक रहे हो, आपको सच में लगता है कि भगवान आपका आशीर्वाद देगा, तो कितने मूर्ख हो तुम। वो बदुआ देगा तो बदुआ लगते हैं, किसी को भगवान के पास जाने से रोक रहा है। कोई खुशी मना रहा है, कोई घोड़ी पे जा रहा है, जाने दो, उसके पैसों की अपने से तो मांग नहीं रहा, राइट। पूजन पाठ कोई बहुत सारे लोग होते खाना नहीं खाना, किसी में नहीं आने देना, एक आगे बात। हाँ, योग्यता की कदर करना चाहिए कि अगर इंसान योग्य है, अब कोई पागल है, उच्च वर्ण का है पागल, फिर उसके साथ खाना खा लो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कोई निम्न वर्ण का है, समझदार है, तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई, अच्छी हुई, बुरी नहीं हुई। व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करती है सब, वर्णों पे इतना डिपेंड नहीं, समझ में आ रहा। आप लोग समझदार बन रहे, कुछ भी नहीं होगा। फिर एक चीज और बता रहा हूँ, ये जितने लोग जात 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 करते हैं, जातियाँ कभी काम नहीं की। कोरोना इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था। इनके घर मैंने ऐसे कई लोगों से पूछा है कि क्या हुआ था जब तुम घर में फंस गए थे, जो उच्च वर्णों में बिलोंग करते हैं मेरे वाले, और वो लोग ये मानते हैं कि जातिवादी बहुत करते थे। कोरोना में स्थिति उनकी गरीब थी, मैंने पूछा था कि कोई आया था खाना देने के लिए, तुम्हारे जात वाला, तो उन्होंने बोला पूछा था कि किसी ने नहीं पूछा, डरे हुए सब। कुछ लोग घूम रहे थे, उन चीज़ों को उन लोगों की तारीफ करनी पड़ी। RSS वालों ने बहुत खाना, मतलब हमारे इधर मंसूर में पैकेट्स मंगवा के जिसको जरूरत लगी ना उन लोगों को इन लोगों ने पहुँचाया बिना मौत के डर से, तारीफ करने की। अब वो लोग तो मानते भी नहीं जाती हूँ, इसलिए योग्यता कदर करना जरूरी है। जो योग्य है उसको आसरा देना, हाँ योग्य लायक। समझ में आया? ये सब चीज़ें खत्म करी, पर असल में नहीं है। जैन पंथ में ये चीज़ नहीं है। आप लोग जब जैन धर्म में जाओगे ना तो इनका इतिहास उठा के देखोगे तो ज़्यादातर कौन है, क्षत्रिय ही। जितने जैन नजर आएंगे वो सब कौन है, क्षत्रियों के वंशज। इसमें दूसरे पंथ वालों को इतनी एंट्री नहीं मिली, बौद्धों में मिली है। पर बौद्धों में भी ध्यान रखना, जब बौद्ध समय में जब भगवान बुद्ध जोड़ेंगे तो वो कुछ क्राइटेरिया रखेंगे। वो बोलेंगे कि अगर कोई दास है, दास मतलब
किसी के नौकर है, दास बंद समझ गए ना, स्लेवरी में है अगर कोई तो उसको मैं नहीं रखूंगा। अगर कोई अपाहिज है तो मैं उसको नहीं रखूंगा। अगर कोई सैनिक है तो मैं उसको नहीं रखूंगा अपने साथ। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बुद्ध। अब प्रश्न ये भी खड़ा होगा कि उनको अधिकार नहीं है, परम ज्ञान पाने का अधिकार उनको भी है। महिलाओं की मना करा था, परम ज्ञान पाने का अधिकार तो उनको भी था। उन्होंने जातियां नहीं देखी है बस, है ना। किसी चोर को भी नहीं रखते थे। अब किसी चोर की अगर इच्छा हुई कि चलो ठीक है चोरी वोरी वो भी इच्छी होनी थी, अब मैं क्या करता हूँ? परम ज्ञान को प्राप्त करता हूँ। भगवान बुद्ध के पास में क्या होगा? उनकी मतलब उनके संग में मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि बोले चोरों को रख ही नहीं सकते, सैनिकों को रख ही नहीं सकते, अपाहिजों को रख ही नहीं सकते। क्या शिक्षा दी थी, साथ में थोड़ी रखा था। शिक्षा देना अलग बात है, साथ में रखना अलग बात है, साथ में घुमाना अलग बात है। मैंने तुमको दो बातें बोली चलते थे कि वो क्या दोस्त कैसे क्या ट्रेन में मिले, दो बातें उसको ध्यान दे दिया, इसका मतलब थोड़ी शिष्य बन गया। मेरे साथ में घूम रहा है लेके सब शिक्षा तो उन्होंने अपने परिवार वालों को भी दी थी, बस महिलाओं को बनाया था, महिलाओं को बाद में शिक्षा अपनी स्टूडेंट बनाया, अपने साथ में रखा। राइट, समझ में आई बात है? किसी भी जगह में कोई भी ऐसा पंथ नहीं था जिसमें कहीं ना कहीं कमी ना हो। वहाँ भी कमी तो थी, उन लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को छोड़ रखा। राइट, बात आइए समझ में, आगे बढ़े। वो इनकी मान्यता है आत्मवादी दर्शन। मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म का बताया था, दोनों में यही अंतर है। वो क्या था? आत्मवादी था। क्या आत्मवादी था? पढ़ा है हम लोगों ने बौद्ध? हाँ, निरात्मवादी था ना, आत्मा में नहीं मानते, क्या आत्मवादी। आत्मवादी दर्शन मतलब क्या है? इसमें ये आत्मा में विश्वास करते हैं कि शरीर में आत्मा होती है, आत्मा बाद में दूसरे रूप में आएगी, ऐसे करते हैं। ये क्या मानते हैं? इन सब चीजों में मानते हैं। ये पुनर्जन्म में मानते, बोलो पुनर्जन्म में मानते, पर आत्मा में नहीं मानते। बिना आत्मा के पुनर्जन्म निर्वाह है, ये आत्मा का पुनर्जन्म। और ये भी कर्मकांड पर बल देते हैं, वो लोग कर्मकांड पर बल दे देते हैं, पर ये लोग दे रहे हैं वैदिक कर्मकांड नहीं, तो बोल रहा हूँ इनके कर्मकांड। अभी देखते हो आप लोग, देखते हो ना, जैन पंथ में खूब मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाएंगे, अलग अलग तपस्या करेंगे, फास्ट भी रखेंगे, है ना। ये जितनी परंपरा है उसको बहुत मानते हैं, बहुत जगह। तो कर्मकांड में बल है। कर्मकांड तो है पर वैदिक कर्मकांड नहीं। हो गया? और कोई सा है? धर्म को मानते जाते हैं। समझ में आया? कोई और तो नहीं? पक्का कोई सा चीज समझ में नहीं कुछ? जैसे इन्होंने एक चीज तो पूछ ली, इस तरह वो अभिमान डाकू को भी सिखाया था, उन्हें बता दिया कि तो शिक्षा दी थी तो साथ में नहीं रहता वो इसको अच्छे। ये क्या है? इनका दर्शन है, क्या क्या चीजें मानते हैं। वो अपन क्या देखेंगे? इनकी शिक्षा है। जैसे उनने भी शिक्षा दी थी भगवान बुद्ध ने, जैसे इन्होंने भी शिक्षा दी है। क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो पहला तो है त्रिरत्न। त्रिरत्न में है सामूहिक ज्ञान, सामूहिक दर्शन और सामूहिक आचरण।
सामयिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भगवान जो इनके तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर, उन्होंने जो ज्ञान दिया है ना, उस पर शंकाहीन विश्वास करना। अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, भगवान है भी कि नहीं है ना, क्या पता झूठ हो तो फिर लोग कॉमेंट लोड पाल रहे हैं, अपने तो देखे ही नहीं है कभी, चलती ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, बहुत सी विश्वास बढ़ जाता है भगवान के साथ। तो दिक्कत आती है तो फिर एकदम विश्वास बढ़ जाता है। मजाक कर रहे थे उस दिन, आपसे मजाक भी नहीं कर सकते क्या, होता है ऐसा? क्योंकि अपने मन में क्या भगवान को लेकर शंकाएं हैं, अपने मन में कोई से नए विचार आ जाते हैं कि यार वैदिक लोग तो भगवान हम मानते ही थे, धीरे धीरे भगवान ऐसे बन गए कि प्रकृति से अपन का मानने लग गए, देवताओं को इंसान के रूप में मानने लग गए, असलियत में थे भी कि नहीं थे, है ना। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं भगवान राम थे ही नहीं, भगवान कृष्ण तो थे ही नहीं। प्रश्न खड़ा होता है कि आप तो पूछ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, होंगे नहीं तो फिर अपनी कितनी होता है, फिर कोई प्रश्न खड़ा करते हैं, उनका कहना है कि प्रश्न खड़ा मत, पूर्ण विश्वास कर, शंका की पूर्ण आस्था रखो। इसका मतलब क्या है? साम्य ज्ञान, उनके ज्ञान पे पूर्ण आस्था रखना। फिर साम्य दर्शन। साम्य दर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो तीर्थंकरों ने सिखाया है, जो उन्होंने शिक्षाएं दी है, उसका क्या करना है? पालन करना। ये तो क्या है? विश्वास। विश्वास कहाँ पे होता है? मन में। और शिक्षाएं कैसे? कर्मों से निभाई है। जैसे मैंने आपको इस चीज बोली कि बेटा आप लोग ना कभी भी अपने स्वतंत्रता से भागना मत, है ना। मतलब अपने जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं ना जो गलत को गलत भी नहीं बोलते हैं कि होने दो, हो रहा है, और जहाँ गलत है उसका विरोध करना। मैंने आपको एक चीज़ समझाई, आपने इस चीज़ को अंदर ग्रहण करा कि हाँ यार जो गलत है वो गलत है, मैं इसको मानूंगा। तो ये क्या कर लिया आपने? सामने ज्ञान ले लिया, क्या मानते हो कि हाँ गलत चीज़ गलत होती है, विरोध करना चाहिए। सामने दर्शन में क्या है कि कभी अगर किसी सामने गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाओ, ये क्या कर्म है आपका, है ना, कर्म से रिलेटेड। अगर ये मन में रख लिया, आवाज ही नहीं उठाई तो फिर दम वाली बात है, कोई मतलब नहीं। तो साम्य दर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो समझाया है तीर्थंकरों ने, तीर्थंकर मतलब समझते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, मतलब उनके गुरु हैं जिनके हिसाब से वो चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जो समझ गए हो कि दुनियादारी क्या है, तो उनके उद्देश्यों को मानते हो। वैसे ही उनके उद्देश्यों को कर्म के रूप में मानना, जो बोले उसको निभाना, समझ। जैसे इनके तीर्थंकरों ने बोला है कि नॉनवेज नहीं खाना, तो जैन लोग खाते हैं? नहीं खाते। मन में मान लिया कि जो किसी को भी हत्या करना पाप है, तो ये वाली चीज तो सही हो गई, मन में मान लिया, और जैसे बकरा नजर आएगा खाने के चले गए, चलो, तो ये वाली चीज मानी क्या? अंदर समझ में आया। नेक्स्ट ये साम्य चरित्र। साम्य चरित्र का मतलब ये मध्यम मार्ग अपनाना। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए, वो टफ है। या तो सन्यासी रह लो तो एक ठीक है, इनका कहना है कि सुख दुख में एक कैसे रहना टफ है ना, मतलब ऐसा भी कि दुख में भिंडे हो रहे हैं और क्या होगा। एक अपने स्टूडेंट बच्ची है वो, पर वो छोटी चीज में रोती बहुत, छोटी चीज में, मतलब उसको सीसी लेने से मना करा, सीसी नहीं दूंगा, बाद में इकट्ठा देना, सर प्लीज दे दूंगा, ऐसे करके पीछे रोने लगी। फिर वो जब सीसी देने के लिए याद करके आई तो उसको बहुत अच्छे नंबर दिए, वो खुशी का फिर रोने लग गई। लगता है फिर ऐसे नहीं, डरना अच्छी बात है, रोना अच्छी बात है, तो उसका नेचर है वो भावुक ज्यादा हो जाता है। ये चीज महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, ये जो भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होना वो महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। देखा होगा ना, कोई शांत हो जाता है तो महिलाएं कैसे रोती है, हंसनी आती तो भी रोती है। अंदर की बातें वो निभाती है। जैसे मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, जैसे कोई शांत हुआ, हंसने की बात नहीं रुकते पर शांति, पर कोई शांत हुआ, अब से महिलाएं बोली है
फिर वो चुप हो गई है, फिर एक महिला आई थी, फिर वो सब इकट्ठी होकर रोई थी, उसका साथ दी। फिर वो उसकी बात करने लग गई, जैसे अगर कोई जवान मरता है ना तो डूब जाता है, पर कोई बुजुर्ग मरता है ना तो ऐसा हो जाता है कि कोई से कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, है ना, थोड़ी देर हंसना खेलना चालू कर देंगे लोग। तो महिलाओं के साथ ऐसे नहीं होगा, वो अभी घर की बातें करने लग गई सब कि तेरा क्या चल रहा है, नहीं है, हंसी टिटोली तक चल रही। फिर एक औरत आएगी, फिर उनके साथ में रोना। अभी हमारे और त्योहार तो मना है। एक साल अच्छा एक बड़ी बात बताऊं, राजस्थान में तो ऐसी जगह भी थी कि वहाँ पे बुलाते थे रोने वाली औरतों को पैसे देके, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी जिनको बुलाना पड़ता है कि यार कौन आएगा रोने के लिए, बोलते पैसे देकर रोने के लिए। समझ रहे हो मतलब थोड़े आदमी क्या है, आदमी थोड़े कठोर रहते हैं इस चीज को लेकर, तो अंदर अंदर वाली कितने दुखी हो समझदारी से रोने में जाता है। रोने से क्या है कि फीलिंग्स निकल जाती है ना, तो इंसान थोड़ा हल्का हो जाता है। नहीं रोगे अपने मन में रखोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए ही हार्ट अटैक हुआ, आत्महत्या हुई पुरुष जगत, क्योंकि वो भावनाएं बाहर नहीं निकालने से क्या होता है, वजन हल्का हो जाता है। वो क्या है सामने वाला कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ गंवार होगा, पर ज्ञान कैसा लेके जाएगा ना, यार तू क्या कर रहा है यार, तेरे में इतनी समझ नहीं, कि दुनिया बहुत बड़ी है, नहीं देखा क्या अच्छा रहता। समझ में आ गया, सुख दुख में एक जैसा है ना, साम्य आचरण करना, ना बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बिल्कुल नाचने लग गए खुशी में, ये सब नहीं करना। फिर है स्यादवाद। इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी बोलते हैं या सापेक्षतावाद भी बोलते हैं। ये कैसा है, तो इनका कहना है कि पूरी तरीके से कोई भी सही नहीं होता। यह सिद्धांत बहुत खूबसूरत है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि अपन लोग एक पक्ष जान के डिसीजन ले लेते हैं किसी भी चीज का, पर जो पक्षकार है वो क्या करेगा, हमेशा अपनी बातें रखेगा और वो उस हिसाब से रखेगा ना कि उसमें वो ज्यादा सही नजर आए, राइट। तो उसमें क्या अपन निष्कर्ष सही से ही निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल सकते। उस लड़की को तो अपन कहाँ पे थे, हो गया। इसको क्या बोलते हैं, स्यादवाद, और इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या है, सापेक्षतावाद। देखो समझने की कोशिश करना, ये जो दार्शनिक थे वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, ये दार्शनिक बहुत ज़्यादा विद्वान थे। अपन अगर इनसे कुछ ना कुछ सीख सके ना तो बहुत अच्छा है, भले अपन वो कुछ चीज़ को लिख नहीं पाए एग्जाम में, पर अंदर ग्रहण करेंगे ना तो जिंदगी भर साथ देगा। देखो ये जैन तीर्थंकर क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से सही नहीं मानना है, सिर्फ इतनी सी बड़ी बात। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ कि इनका कहना है कि हर व्यक्ति किसी भी चीज को अलग अलग रूप में देखता है। इसका तुमको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, तुम लोगों का मूड ऐसे बदलेगा। सपोज मानो कि एक हत्या दिखा रहा हूं तुम लोग वीडियो में, हत्या करते मैं किसी की हत्या कर रहा हूं और तुम लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। अब उस वीडियो में मैंने म्यूजिक लगाया रोने वाला, बिल्कुल रोने वाला म्यूजिक है, दुख भरा। तुम लोगों को दुख होगा हत्या देख सिर्फ उस म्यूजिक के कारण। तुम लोगों ने अगर गैंगस्टर वाला म्यूजिक लगा दिया तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा कि यार ये तो अपन भी ऐसा करें, अपन भी गैंगस्टर बन जाते हैं, 10 और हत्याएं क्यों नहीं करी गई इसने, आगे का वीडियो कहाँ है हत्या का, राइट। होगा ऐसा, चीजें परिस्थितियों के हिसाब से बदल रही है, हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग है, इसलिए आपको सभी के नजरियों का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा कौन स्यादवाद में बता रहा है। उनका कहना है कि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं जान पाता है। तो इसलिए इंसान क्या करते हैं, इंसान अलग अलग सत्य को रूप में देखते हैं, तो आपको सभी का मिश्रण लेके चलना पड़ेगा।
इन्होंने एग्जांपल दिया एक हाथी का। किसका एग्जांपल दिया है? हाथी। सब लोगों की आंखें बंद करी, पूछा कि ये चीज क्या है। तो जिसने उसके पैरों को हाथ लगा उसने क्या बोला? ये खंबा है। क्या है? ये तो खंबा है। एक ने पूछ के हाथ लगाया, बोले झाड़ू है शायद। क्या है? झाड़ू। ऐसे किसी ने जिसने अलग अलग चीजों पे हाथ लगाया उसने क्या? सबने अलग अलग बताया, राइट? इंसानों का नेचर ऐसे ही। सब लोग गलत है क्या? नहीं, सच्चे सब अलग अलग अपनी अपनी जगह सही नहीं है, सब अपनी अपनी जगह गलत नहीं। यही सियाद बात है। कभी भी जिंदगी में निष्कर्ष निकालो, सबकी सुन के निकालना, एक अकेले की राय नहीं मानना। हो सकता है थोड़ा बहुत वो भी सच्चा हो, थोड़ा बहुत दूसरा आदमी भी सच्चा है ना। समझ रहे हो? मेरे अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अभी हमारे एक स्टूडेंट को गुस्सा आया था। किस बात पर गुस्सा आया था? कि किसी सामने वाले स्टूडेंट ने उससे थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर दी। उसका नेचर क्या है कि उससे सहन नहीं होता कि कोई और तेज आवाज में बात करे। पर अपने को सामने वाले की परिस्थिति देखना पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं कि उसका नेचर ही तेज बोल रहे। जैसे मेरी मम्मी बचपन से पढ़ा रही है लोगों को, तो मेरी मम्मी बोलती है ऐसा लगता है क्या 10 जनों को पढ़ाते हो क्या? बचपन मतलब शुरू से पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे मानते हैं क्या? और इधर आ नहीं है, वो करना पड़ता है उनका नेचर। कई बार ऐसा लगता है कि चिल्ला रही है क्या? हम लोग तो समझते हैं, बाहरी लोगों को क्या लगता है? गुस्से में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का नेचर होता है, बोलते ऐसे हैं। बहुत सारे लोग रूडली ही बोलते हैं, उनके मन में पाप नहीं होता। बहुत सारे लोग मीठे बोलते हैं और मन में बहुत पाप। समझ रहे हो? जो भी काम करो शांति से सोच समझ के करना, बातों में नहीं आना, निष्कर्ष सोच समझ के निकालना, गुस्से में भी निकालना। जब पकड़ लिया कि यार ये तो क्या है, 100% गुस्सा करके बोल दिया कि ये तो खंबा था, और बता दिया क्या है? हाथी। समझ रहे हो ना? आगे बढ़े। फिर ये पंच महाव्रत। पंच महाव्रत पंच महाव्रत है ना। पंच महाव्रत में क्या है? तो इसमें चतुर्याम शिक्षा है प्लस ब्रह्मचर्य है। चतुर्याम शिक्षा प्लस ब्रह्मचर्य। इसके पहले जो ऋषभदेव जो थे ना तीर्थंकर, ये शिक्षा कौन दे रहे? महावीर दे रहे हैं। महावीर के पहले कौन आए? ऋषभदेव। ऋषभदेव ने कुछ शिक्षाएं दी, तो उनने कौन सी शिक्षाएं दी थी? चतुर्याम शिक्षा। उन्होंने चतुर्याम शिक्षा दी। उन्होंने क्या बोला? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा और अस्तेय अपरिग्रह। अस्तेय मतलब झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का इकट्ठा नहीं। क्या तो समझ में आया बेटा? ये किसने बोला है? ये बोला है ऋषभ पार्श्वनाथ ने बोला है, जो कौन से 23वें तीर्थंकर, राइट। अब जो 24वें हैं महावीर, वो क्या इसमें एक चीज को मिला रहे हैं, और वो क्या मिला रहे हैं? ब्रह्मचर्य। ये सब मिला के क्या हो गई? पंच महाव्रत। कुछ ये बौद्ध धर्म वाली है, अलग तो नहीं, कुछ कुछ में से। आगे बढ़े। पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत, फिर पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत, ये जब आप जैन दर्शन लिखोगे ना कि जैन धर्म के बारे में बताइए, जैन दर्शन के बारे में बताइए, तो आप ये सब चीजें लिखोगे। बेटा समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? जब ये पंच महाव्रत आप घर में रहकर निभाओगे गृहस्थ जीवन में, तो क्या कहलाएंगे? पंच अणु। सब लोग बेटा घर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते ना।
बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, पत्नी के ऊपर ध्यान देना है, माता पिता के ऊपर ध्यान देना है, तो फिर मोक्ष कैसे पाएंगे? प्रश्न ये भी देखो, माँ बाप को छोड़ के कभी कोई मोक्ष का दाता नहीं बना, किसी को मोक्ष नहीं मिला। किसी के माँ बाप हो रहे हैं यार घर में बैठ के कि मेरा बेटा आपको छोड़ के चला गया, हम भूखे मर रहे हैं, हम बूढ़े होके काम कर रहे हैं, उसको कोई मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? घर वालों की अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले उनको सुखी करना पड़ेगा। मेरे को अगर ब्रह्मचर्य लेना है, बाहर निकलना है कि मेरे को दुनियादारी नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरे को पहले मेरे माँ बाप को स्थायी करना पड़ेगा, 10-10 करोड़ रुपए में सबके नाम करने पड़ेंगे कि तुम्हारे यहाँ नौकर लगा के जाऊँगा, खाने पीने का ध्यान रखेगा, बूढ़े होने के बाद सेवा भी करेगा, तब मैं छोड़ सकता हूँ, तब मेरे को मोक्ष मिलेगा। ऐसे थोड़ी का भग गए, बहुत सारे लोग भग जाते ना माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप रोते रहते बुजुर्ग माँ, वो काम मोक्ष कब मिलेगा? जब ये सब मानना पड़ेगा। फिर अगर मेरी इच्छा है कि चलो मैं मोक्ष की चीज छोड़ भी नहीं सकता हूँ, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता एक दिन, तो क्या करूँगा? घर में ये सब शिक्षाओं को मानूंगा। कुछ भी नहीं, नॉर्मल शिक्षा है, अहिंसा नहीं करूँगा। जैन लोग करते हैं अहिंसा? नहीं करते। सत्य बोलते हैं, अहिंसा नहीं करते हैं, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करते हैं। इसीलिए बेटा वो ऊंचे भी बहुत, आप लोगों ने देखा बहुत संपत्ति है जी, भगवान ने उनके कर्मों से दी। आप वैसे बन जाओ, आप लोग के पास में बैठे हैं, आप ही नहीं करते बेटा वो। आप दान पुण्य के काम देखोगे, सबसे ज्यादा कौन लोग करते हैं? बनिए लोग ही करते। ये सभा बनवा दी है ना, लोगों के लिए गार्डन बनवा दिया, पक्षियों के लिए कभी कुछ बनवा देते हैं। रेयर जैसे मतलब अपन जो भी चीज में बोलता हूँ ना, वो सामूहिक के लिए बोलता हूँ, रेयरली सब जगह में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौवे किस कलर के होते हैं? कौवे किस कलर के होते हैं? अरे भाई बताओ ना, कौवे काले कलर के होते हैं, सफेद कौवे भी होते हैं। फिर अब तुम लिख के आ जाओगे सफेद कौवे होते हैं, ये लिखोगे ना, क्योंकि मेन कलर क्या उनका? इंसानों कितने हाथ होते हैं? वो डिफेक्ट वाले जिनके लोग रहते हैं उनके 3 भी होते हैं, जिनके अपने आप निकल जाता है एक एक्स्ट्रा। असली बात नहीं है, 6 उंगलियां रहती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। क्या ये लोग थोड़े दाता रहते, जो डायरेक्ट करने की चीज है वो करना चाहिए। समझ और नेक्स्ट शिक्षा है 4 गुण शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत देख लो, 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत में क्या क्या है? तो पहला तो है दिशा विरति, मतलब सीमाएं निश्चित करना। मैं आपको नॉर्मल हिंदी में ही लिखा दूं, बिना इसके शब्दों के लिखे। ये सब आपके नेट में काम में आएगा। जब नेट पढ़ाऊंगा ना मैं किसी गर्मी की छुट्टियों में, मैं आपको तभी इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी अगर एक एक चीज़ें से पढ़ाने लग गया ना, बहुत टाइम हो जाएगा, अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नॉर्मल लिखा हुआ है ना, मतलब क्या है? सीमाएं निश्चित करना। मतलब क्या है? सीमाएं निश्चित करना। हर चीज की सीमा होनी चाहिए, राइट? जीवन में सीमाएं हर चीज के होती है। दोस्ती की भी एक सीमा होनी चाहिए, है ना? अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके भरोसे होगा कि हाँ तेरी जो इच्छा हो आज से तू मेरा तू मेरी, ये भी नहीं करना। दोस्ती में भी नहीं करना। दोस्त दारू तेरा है कि तेरे को दोस्ती कसम पीनी पड़ेगी, ये सीमा के बाहर है, क्योंकि तब तू मेरा अच्छा नहीं चाहता है। मेरा तेरा अच्छा ये है कि मैं तेरे को भी नहीं पीने दूँ, राइट? सीमाएं निश्चित करना, अगली बात समझना। नेक्स्ट चीज है 3 बार दिन में एकांत में बैठना। मतलब कुछ चीजें बहुत अच्छी है आज 3 बार एकांत में बैठना। ऐसा कर पाते हो? हाँ। करते हो? तुम इसको कर पाते हैं कभी ऐसा? 1 2 बिना मोबाइल हाथ में एकांत वाला क्यों नहीं है? अलग अलग टाइम में, ऐसा नहीं कि पक्का एकांत में दोस्तों के साथ में मिलो। अकेले? बिल्कुल अकेले? हाँ। कितनी देर? पर मेरे को ये बताओ करते क्या हो सीखा?
ध्यान मतलब विचारों को अपने आसपास नहीं आने है ना। ये आराम से ये तो विचार करती है कि यार काश में एक्ट्रेस होती ऐसे नहीं करती सर। ना। मैं तो सोचती हूँ। कंधा करते हैं ना वो वाले विचार नहीं, जैसे तो तुमको बैठे रहते हो। मैं बोला हूँ कि एकांत में बैठ के दिमाग को शून्य करना, थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना, खुद के साथ अकेले बैठना, दुनियादारी से परे होके, कोई भी नहीं साथ में, कोई भी नहीं, माँ बाप भाई बहन घर वाले जो आपको पसंद हो वो कोई भी नहीं, जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ पे। पसंद मतलब कोई सी मूवी, कोई एक्टर एक्ट्रेस, कुछ भी नहीं, बस आप और सिर्फ आप। ऐसे जो खुद को टाइम देते हैं वो शरीर के लिए अच्छी है ना, आपकी बुद्धि तेज करता है। वो क्या है, 3 बार एकांत में बैठना। तीसरी चीज है होया ये काम कौन करता है? आप लोगों में दया दान कौन करता है? दान पुण्य करते हो? तेरे तो स्वागत करवाएंगे, माला वाला करवाएंगे इनको यार, है ना। अच्छी चीज है। देखो मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं, जितना दान पुण्य करोगे ना उतना आएगा तुम्हारे पास। भगवान कभी कमी नहीं करते, सच्ची बोलता। मेरे पास मतलब कुछ भी था, मेरी जॉब भी थी ना, मतलब बोलने की बात नहीं, तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। मैंने खूब दान किया जॉब से पहले। मेरे पास जितना पैसा आता था मेरे घर वाले देते थे ड्रेस खरीदने के लिए, तो मैं कपड़े नहीं लेता, बहुत सी बार लेता था, लेकिन 2 बार दिए, एक बार कपड़े लिए, एक बार ऐसे दान करता। किसी चीज़ में मैंने गाय को चारा बहुत डाला बहुत, तुम्हें पता है कुत्ते को तो लोग दे भी देंगे, गाय घास लेके ही गर्मी चारा खत्म हो जाता। तो मैं गाय को चारा बहुत डालता था, कहीं ना कहीं गरीब लोग देखते हो कुछ ना कुछ देता था। मैं गरीबों को पढ़ाने के लिए किया, अबे 60 समाज है आपने उनको पढ़ाया नहीं। और मेरे को सेटिस्फेक्शन कब हुआ था, उस दिन जब एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में एक व्यक्ति का मोबाइल खो गया था, और उस समाज का एक बच्चा जाके उसको मोबाइल दे के आया था मेरे को, सर ये इसका मोबाइल मेरे को मिला है, चाहता तो रख लेता, अच्छा मोबाइल। और उसने दिया तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं शिक्षा से सीख तो मिली, मैं सफल हो गया। बाद में फिर वो आए मेरे को बोलते हैं कि सर आपके लिए ना अपन न्यूज़ चैनल में दिखाएंगे आपको। ये काम नहीं पसंद आता, ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, पर मतलब ऐसा है, समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ मेरे को मेरा काम में आती है। किसी गलत चीज़ से दूर हूँ, बुद्धि है ऐसा मेरे को लगता है ना, समझदारी है, सही गलत का पता है, ये सब आप में भी आए। दान पुण्य करो, कुछ भी नहीं है, 5 रुपये तो होंगे, बिस्किट खिला दिए किसी को, कुत्तों खिला दिए, जानवरों को खिला दिया। अरे भले 5 रुपये में कितने सारे गेहूँ आ जाते हैं, 10 रुपये में छत पे डाल दिए, अपने तो ऐसे ही खेती है, थोड़ा सा ऐसे ही मिल गया, पक्षियों को खिला दिया, कैसे भी दान करना चाहिए, मछलियों को खिला दो, किसी को भी खिला दो, ठीक है। और 3 गुणव्रत है, ये समयावृत्ति है कुछ, एक और है जैसा इसका मतलब नहीं पता है, समयावृत्ति सर्च कर लेना है। फिर 3 गुणव्रत, ये 4 है ना, ध्यान रखना, 4 शिक्षा पहला गुणव्रत है काम से देखें ना, काम या कर्म। पहला गुणव्रत तो ये बोल रहा है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखो, कौन सा काम करना चाहिए, राइट। थोड़ा दिमाग से सोच के करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यार मैं बिना सोच समझे किसको कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। कोई घुसने लोगों की आदत रहती है, जब कुत्ते नजर आते हैं उनको मार देते हैं बिना काम से। हमारे बुजुर्ग घूमते हैं, वो ऐसे कुत्ते बुजुर्ग की वो लाठी लेके चलते, उनको क्या पता क्या मजा आता है यार, ऐसे कुत्ता में खड़ा हो, उनको परेशान नहीं कर पाए यार, जब मुझ पर काट भी गए, काटा तो क्या मतलब कुत्ता के पीछे भागा और गिर गए, लगी
चीजों से थोड़ा सा कर्म पलट के वापस आया बस सीख तो ले रही है, सीख ले रही है। ये दार्शनिक बनेगी, देख लो इसको, है ना। दूसरा है ये कौन सा काम करना है, दूसरा कौन सा काम नहीं करना, है ना। जो अनुकरणीय नहीं हो काम जो नहीं करना, ऐसा करने वाले काम जो नहीं करने वाले काम है। और तीसरा है भोग विलास को थोड़ा सा ध्यान दो। अति भोग विलास में भी लग जाए, अति ऐसी पूरी रहती कि अति भोग विलास में लग गए, बिल्कुल खा ही रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, मोटे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हो जाते अति मोटे, पता नहीं चलता, भोग विलास में लगे हुए, नशा ही नशा कर रहे हैं। कोई कोई महिलाओं में बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं लोग, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। बहुत सारा तरह के लोग हैं, सिर्फ किसी समाज में नहीं, हर समाज में लोग दिखते शरीर में पर आसक्त हो जाते, अति हर चीज की बुरी है, समझ लो हर जगह। आप इसी विभाग में आओगे, अति हर चीज की बुरी रहेगी, भोग विलास होता आप लोग समझ गए ना। लास्ट में जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं कि काया क्लेश क्या बोलते हैं, काया क्लेश काया इसको देख के थोड़ा हाँ ये देखो काया क्लेश मतलब समझते हो। आपको पता है कि जो जैन साधु संत होते हैं वो भोजन के मृत्यु कैसे पाते हैं, तो संलेखना ये बाद में नाम था, ये जो संलेखना नाम है ना ये बाद का नाम है, इसके पहले इसको क्या बोलते थे, काया। इसमें क्या होता है कि जैसे उनको पता चल रहा है कि अपनी मृत्यु आने वाली है, वो खुद मृत्यु का अनुसरण करते हैं। एक तो उनका जैन साधुओं का जो रीति रिवाज है ना बहुत ज़्यादा टफ है ना, कोई नहीं मान सकता। पुरुष साधु को स्त्री साधु नहीं, मतलब स्त्री कोई भी नहीं छुएगी, स्त्री साधु को पुरुष साधु नहीं छू सकता है। प्लस वो लोग अपने एक एक बालों को उखाड़ते हैं, समझ रहे हो, तो बहुत कठिन जीवन है। मेरा तो ऐसा मानना है कि कभी अगर तुमको जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, तुमको लग रहा हो कि यार आजकल हमको विश्वास नहीं है कौन कैसे संत होते हैं, है ना, कोई कौन कैसा बाबा है, अच्छा है नहीं है, बुरा है, कौन क्या कर दे, खासकर लड़कियों के लिए, तो कुछ भी नहीं जैन साधुओं के पास में जा सकते। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि उनमें गलत लोग बहुत रेयरली पाए जाते हैं। तो इंसान पूरा जीवन त्याग चुका, इसको फर्क भी नहीं पड़ता, कपड़े भी नहीं पहनते जो होता है ना इनमें श्वेतांबर नहीं, दिगंबर कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर व्हाइट कलर कपड़े, तो उनको तो लेना देना ही नहीं किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से आप उनसे आके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है उन लोगों में आपको कुछ भी नजर नहीं, अपने इसमें भी है बहुत सारे और बहुत सारे बुरे भी हैं। खासकर लड़कियों को ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लड़कों को भी रखना पड़ता है ना संगई। तो ये काया क्लेश में क्या हो रहा है कि आखिरी समय में क्या हो रहा है, भोजन त्याग रहे हैं, भोजन वगैरह सब त्याग दिया, पानी भी त्याग दिया और समाधि में बैठ गए। वो भी क्या मौत रही होगी यार, जब सिर्फ ईश्वर का चिंतन कर रहा है व्यक्ति और अपने आप। बहुत सारे जीवित भी समाधि ले लेते थे, पर उस चीज को क्या कर दिया सरकार ने, बैन, इस चीज के लिए भी बैन लगाया था सरकार ने कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आत्महत्या कर रहे हो, आत्महत्या में यही बात, इसको आत्महत्या ही तो कहोगे। आत्महत्या करना गैर कानूनी, कानूनी, पर इसमें और आत्महत्या में जमीन आसमान का फर्क है यार, ये संस्कृति का हिस्सा है। उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया भर का ज्ञान लोगों को बांट दिया है, उनको लगता है कि अब मेरा समय आ गया है, तो मैं क्यों और ज़्यादा तड़पूं, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ समाज के लिए, बीमार हूँ, आखिरी समय आ गया, क्या करूँ, तो आराम से बैठते हैं, समाधि लेते हैं, यही था आपका जैन दर्शन, जैन शिक्षा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।